आप कॉन्फिडेंट हैं या ओवर कॉन्फिडेंट या फिर एरोगेंट हैं? जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम है गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल टॉकरी जोहा। जी हाँ नाजरीन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। हम सबके जहन में एक सवाल तो कभी ना कभी जरूर आया होगा कि हम कॉन्फिडेंट हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हैं या फिर एरोगेंट हैं। सो मेरी ये वीडियो वॉच करने के बाद आपको इस चीज का जवाब मिल जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 2 किलोमीटर तक भाग सकते हैं तो यकीनन आपका जवाब हाँ होगा, क्योंकि आपको खुद पर बिलीव है, अपनी एबिलिटी पर आपको कॉन्फिडेंट है। लेकिन यही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि क्या आप 20 किलोमीटर तक भाग सकते हैं, तो अगर आपका जवाब यहाँ पर भी हाँ है तो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंट या फिर एरोगेंट हो सकता है। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। एक हट्टा कट्टा इंसान है, वो जब भी किसी इंसान से मिलता है तो वो यही समझता है कि मैं इस इंसान से बहुत ज्यादा पावरफुल। लेकिन एक दिन इसी हट्टे कट्टे के इंसान एक एथलीट से होती है जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का रनर होता है। लेकिन वो हट्टा कट्टा इंसान उसे देखकर यही समझता है कि मैं इससे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं इसे हरा सकता हूँ। लेकिन कोई इंसान कितना भी हट्टा कट्टा क्यों ही ना हो, वो इंटरनेशनल लेवल के रनर को नहीं हरा सकता। तो ये उसका ओवर कॉन्फिडेंट या फिर उसका एरोगेंट हो सकता है। तो गाइस बहुत बातें हो गई, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज मैं आपसे करूंगी 10 सवाल। हर सवाल के होंगे 4 ऑप्शन। आप जिस तरह के हैं आपने उस हिसाब से हर सवाल का एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है ईमानदारी से, और उसके मैं आपको बताऊंगी पॉइंट। आपने वो पॉइंट कर ले हैं नोट डाउन। एंड में हम आपकी वो पॉइंट करेंगे टोटल, और उस हिसाब से मैं बताऊंगी कि आपकी पर्सनैलिटी आखिर क्या है। ऑप्शन ए फ्रेंडशिप, ऑप्शन बी सक्सेस, ऑप्शन सी फेमस और ऑप्शन डी पावर। ऑप्शन ए के हैं 1 पॉइंट, ऑप्शन बी के हैं 2 पॉइंट, ऑप्शन सी के हैं 3 पॉइंट और ऑप्शन डी के हैं 4 पॉइंट। नंबर 2, आप अपनी लाइफ को किस तरह हैंडल करते हैं। ऑप्शन ए, जो भी होगा देखा जाएगा। ऑप्शन बी, मैं इसे कर सकता हूँ। ऑप्शन सी, पूरी तैयारी करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। और ऑप्शन डी, जब तक कुछ बिगड़ नहीं जाता इग्नोर करता रहूंगा। ऑप्शन ए के हैं 3 पॉइंट, ऑप्शन बी के हैं 2 पॉइंट, ऑप्शन सी के हैं 1 पॉइंट एंड ऑप्शन डी के हैं 4 पॉइंट। आपने इनमें से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसके पॉइंट आपने लाजमी नोट करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपने कभी किसी को सीरियसली इंसल्ट किया है। ऑप्शन ए, कभी कभी। ऑप्शन बी, कभी नहीं। ऑप्शन सी, आपको ऐसा करने में मजा आता है। ऑप्शन डी, अक्सर करते रहते हैं। ऑप्शन ए के हैं 2 पॉइंट, ऑप्शन बी के हैं 1 पॉइंट, ऑप्शन सी के हैं 3 पॉइंट और ऑप्शन डी के हैं 4 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप अपनी कामयाबी पर कैसा बिहेव करते हैं। ऑप्शन ए, अपने दुश्मनों को दिखाते हैं। ऑप्शन बी, सारी दुनिया को दिखाते हैं। ऑप्शन सी, एक अचीवमेंट के बाद फौरन दूसरी अचीवमेंट की प्लानिंग करते हैं। और ऑप्शन डी, दोस्तों और फैमिली वालों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन ए के हैं 4 पॉइंट, ऑप्शन बी के हैं 3 पॉइंट, ऑप्शन सी के हैं 1 पॉइंट और ऑप्शन डी के हैं 2 पॉइंट। मैं सबसे अच्छा हूँ, ऐसा आप कब महसूस करते हैं। ऑप्शन ए, कभी नहीं। ऑप्शन बी, कभी कभी। ऑप्शन सी, हमेशा। और ऑप्शन डी, कामयाबी के बाद तो बनता है। ऑप्शन ए के हैं 1 पॉइंट, ऑप्शन बी के हैं 2 पॉइंट, ऑप्शन सी के हैं 4 पॉइंट और ऑप्शन डी के हैं 3 पॉइंट। क्वेश्चन 6, कुछ नया सीखते वक्त आपको कैसा लगता है। ऑप्शन ए, मुझे सीखने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन बी, सीखना अच्छा लगता है। ऑप्शन सी, सीखना मेरे बस की बात ही नहीं। और ऑप्शन डी, मैं सिर्फ वही सीखूंगा जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो। ऑप्शन ए के हैं 4 पॉइंट, ऑप्शन बी के हैं 1 पॉइंट, ऑप्शन सी के हैं 3 पॉइंट और ऑप्शन डी के हैं 2 पॉइंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कि दूसरों के ओपिनियन पर आपका रिएक्शन कैसा होता है। ऑप्शन ए, दूसरे की बात को ध्यान से सुनते हो और उसे अप्लाई भी करते हो। ऑप्शन बी, हमेशा इग्नोर करते हो। ऑप्शन सी, दूसरों की बात पर ज्यादा सोचते हो। और ऑप्शन डी, दूसरों की बात सुनते हो, उससे सहमत भी हो जाते हो लेकिन करते हमेशा अपनी हो। ऑप्शन ए के हैं 1 पॉइंट, ऑप्शन बी के हैं 4 पॉइंट, ऑप्शन सी के हैं 2 पॉइंट और ऑप्शन डी के हैं 3 पॉइंट। ऑप्शन 8, आपके हिसाब से आपका दुश्मन कौन होना चाहिए। ऑप्शन ए, आपकी मुश्किलात। ऑप्शन बी, दुश्मन होगा ही नहीं। ऑप्शन सी, ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते। या फिर ऑप्शन डी, वो लोग जो आपसे बेहतर हैं। ऑप्शन ए के हैं 4 पॉइंट, ऑप्शन बी के हैं 1 पॉइंट, ऑप्शन सी के हैं 2 पॉइंट और ऑप्शन डी के हैं 3 पॉइंट। क्वेश्चन 9, क्या आपके अंदर अपनी कमियां सुनने की हिम्मत है। ऑप्शन ए, हमेशा तैयार रहते हो। ऑप्शन बी, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो अपनी कमियां सुन सके। ऑप्शन सी, कभी कभी इससे परेशान हो जाते हो। और ऑप्शन डी, कभी नहीं सुनना चाहोगे। ऑप्शन ए के हैं 1 पॉइंट, ऑप्शन बी के हैं 4 पॉइंट,
ऑप्शन सी के हैं 2 पॉइंट और ऑप्शन डी के हैं 3 पॉइंट। ये रहा हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा मुश्किल भी है। अगर कोई इंसान जो आपसे नफरत करता है वो एक दिन आपसे मदद मांगने आएगा, तो क्या आप उसकी मदद? ऑप्शन ए कभी नहीं, ऑप्शन बी हेल्प कर दोगे, ऑप्शन सी उसे बुरा भला बोलकर भगा दोगे और ऑप्शन डी इग्नोर कर दोगे। ऑप्शन ए के हैं 2 पॉइंट, ऑप्शन बी के हैं 1 पॉइंट, ऑप्शन सी के हैं 4 पॉइंट और ऑप्शन डी के हैं 3 पॉइंट। तो अब ईमानदारी से जिस सवाल का आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था और उसके जो पॉइंट थे उन सबको आपने सबसे पहले टोटल कर लेना है और फिर अब मैं आपको बताती हूँ उनका रिजल्ट। आपके पॉइंट 10 से 16 के दरमियान है, तो आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं। यानी कि आपको अगर अचानक हजारों लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए तो आप बोल नहीं पाएंगे, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग से आपको डर लगता है। अगर आपके पॉइंट 17 से 25 के दरमियान हैं, तो आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं जो हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं। हाँ, कभी कोई बहुत मुश्किल सिचुएशन हो तो आप उसमें लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लेवल पर आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं, यानी कि आप में बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं है और यही चीज आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं क्योंकि आप एक बहुत हम्बल पर्सन। अगर आपके पॉइंट्स 26 से 33 के दरमियान आए हैं, तो इस तरह की पर्सनैलिटी के लोग ज्यादातर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि इन्हें अपनी खूबियों पर बहुत गरूर होता है। ये हमेशा खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं और खुद को बहुत बेहतर समझते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा अक्लमंद बनने की जरूरत है ताकि उनसे दूसरे लोग हर्ट ना हो। बात करते हैं ऐसी पर्सनैलिटी की जो दूसरों के लिए जरा भी अच्छी नहीं होती। जी हाँ, जिनके पॉइंट्स 34 से 40 के दरमियान आए हैं, तो बहुत अफसोस की बात है कि वो लोग एरोगेंट पर्सनैलिटी रखते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने किसी मैच में 10 छक्के मार लिए हैं, तो ऐसी पर्सनैलिटी के लोग ऐसा समझते हैं कि पूरी दुनिया में उनसे अच्छा बैट्समैन कोई है ही नहीं, यानी कि वो दूसरों को खुद से कमतर समझते हैं। जी, ऐसी पर्सनैलिटी के लोग कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते और ऐसे लोगों को अपनी पर्सनैलिटी जरूर चेंज करनी चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग रही होगी और बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि आखिर आपकी पर्सनैलिटी कैसी है।